वाटर कूल्ड चिल्लर वर्किंग प्रिंसिपल। वाटर कूल्ड चिल्लर के काम करने का असूल। मुख्तसर तारुफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वाटर कूल्ड चिल्लर पानी को चिल करता है और इस चिल्ड वाटर को AHU एयर हैंडलिंग यूनिट्स, FCUs फैन क्वेल यूनिट्स या HVAC सिस्टम्स में इस्तेमाल करके ठंडक हासिल की जाती है। वाटर कूल्ड चिल्लर बुनियादी तौर पर 5 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन वेल्व, नंबर 4 एवेपोरेटर, नंबर 5 कूलिंग टावर। काम करने का असूल। वर्किंग प्रिंसिपल। वाटर कूल्ड चिल्लर 5 मेन कंपोनेंट्स के ज़रिए अपनी वर्किंग या साइकिल मुकम्मल करता है। नंबर 1 कंप्रेसर। एवेपोरेटर से आने वाली कम दर्जा हरारत और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट जब सेक्शन लाइन के रास्ते कंप्रेसर में दाखिल होती है तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन के अमल की वजह से रेफ्रिजरेंट का दबाव और दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के रास्ते कंडेंसर की तरफ जाती है। नंबर 2 कंडेंसर। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में दाखिल होती है तो कूलिंग टावर से आने वाले ठंडे पानी में अपनी हरारत खारिज करके गैस से माए में तब्दील हो जाती है। कंडेंसेशन का अमल काउंटर फ्लो और हीट ट्रांसफ़र की वजह से होता है। रेफ्रिजरेंट पानी में अपनी हरारत खारिज करके माए बनकर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ चली जाती है, जबकि कंडेंसर से आने वाला ठंडा पानी रेफ्रिजरेंट की हरारत जज़ब करके गर्म होकर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए दोबारा ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में चला जाता है। यहाँ रेफ्रिजरेंट का दबाव कम नहीं होता। नंबर 3 एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर से आने वाली हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वाल्व में दाखिल होती है तो एक्सपेंशन के अमल की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और दर्जा हरारत कम हो जाता है। ये कम दर्जा हरारत और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में दाखिल होती है। नंबर 4 एवेपोरेटर। एक्सपेंशन वाल्व से आने वाली कम दर्जा हरारत और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर के अंदर दाखिल होती है। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट, FCUs फैन क्वेल यूनिट या HVAC सिस्टम से सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए आने वाला गर्म पानी जब एवेपोरेटर से गुज़रता है तो काउंटर फ्लो और हीट ट्रांसफ़र की वजह से पानी अपनी हरारत रेफ्रिजरेंट को मुंतकिल करता है, जिससे पानी चिल हो जाता है और रेफ्रिजरेंट बुखारात में तब्दील होकर सक्शन के रास्ते वापस कंप्रेसर में चली जाती है। जबकि चिल्ड वाटर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए AHU या FCUs में चला जाता है। जब ये पानी कोयल के अंदर से गुज़रता है तो पंखा कोयल में से हवा को गुजारता है तो हवा ठंडी होकर कमरों या इमारत में पहुंचती है, जिससे ठंडक पैदा होती है। इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है। नंबर 5 कूलिंग टावर। कंडेंसर से गर्म होकर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए आने वाला गर्म पानी कूलिंग टावर में दोबारा स्प्रे होता है। कूलिंग टावर इस पानी की हरारत को फ़ज़ा में खारिज करता है। पानी दोबारा ठंडा होकर सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए कंडेंसर को ठंडा करता है। इस तरह यह सिलसिला जारी रहता है।